हैं संधियों के बारे में। अच्छा, संधियाँ एक्चुअल में हम इसलिए करा रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको संधियाँ अच्छी तरह से आ जाएं, जो बोर्ड एग्जाम्स वाले हैं और आ जाएं, इसीलिए हम करा रहे हैं। आप बोलोगे सर आपको वो लेवल बताने वाले हैं जिससे कि आप संधियों को बिल्कुल एक एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। इट्स मीन आपको संधियाँ दोबारा सीखने की नीड नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो हम वो लेवल बताएंगे आपको। एक ही बार संधियाँ पढ़नी पड़ती हैं, बार बार नहीं पढ़नी पड़ती। ऐसा कोई इनमें रॉकेट साइंस नहीं है संधियों में जिसमें कोई डिफिकल्टी हो समझने वाली। बस एक बार अटेंशन देना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट कि संधियाँ हमारी क्या होती हैं। पहले तो संधियाँ को डिफाइन कर देते हैं। दो शब्दों के मेल को संधि बोलते हैं या फिर दो वर्डों के मेल को संधि बोलते हैं। दो वर्डों के मेल से जो परिवर्तन आ जाता है, जो विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे ही संधि बोलते हैं, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? इसको इंग्लिश में जॉइनिंग बोलते हैं। ये 3 टाइप्स की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है? धीरे धीरे हम बात करेंगे इन तीनों की अगले वीडियोस में। पहले बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि एंड अयाद स्वर संधि, ठीक है? अब देखो इन पांचों की हम एक एक करके बात कर लेंगे, है ना? अपनी वीडियोस में पूरा कंप्लीट बात करेंगे और आपको अच्छी तरह से संधियों को नोट डाउन करना है, ठीक है? जैसे कि दीर्घ स्वर संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि में होता क्या है इसका रूल कि इसमें आ ई उ मतलब छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ के बाद में समान स्वर, यहाँ पर लिख लेना, समान स्वर आ जाए, मीन्स छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ आए तो बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है। इतनी बात नहीं आई होगी समझ में, क्योंकि इसको समझना इतना इजी नहीं। इनको बोलते हैं बच्चे हस्व स्वर जो आ जाते हैं। छोटा आ के बाद में अगर हम संधि बना रहे हैं तो छोटा आ के बाद में छोटा आ या फिर बड़ा आ आए तो जो रिजल्ट रहेगा वो बड़ा आ ही बनेगा। छोटी ई के बाद में छोटी ई या फिर छोटी बड़ी ई आ जाए तो बड़ी ई ही बनेगी। छोटा ऊ के बाद में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ ही बनेगा। इस दीर्घ स्वर संधि की खासियत ही यही है। इसको एक्सप्लेन ही इसीलिए करते हैं क्योंकि इससे सब चीज बड़ी बनती है। दीर्घ माने बड़ा बड़ा, तो इनसे सब चीजें बड़ा बनेंगी, लेकिन समान स्वर आएगा, ये ध्यान रखना, समान स्वर, ठीक है? और कोई नहीं आ जाएगा। ऐसा नहीं आ के बाद में ई का कॉम्बिनेशन हो जाए, नहीं, आ प्लस आ का कॉम्बिनेशन होगा, आगे जाके बड़ा आ बनेगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ से समझ में आएगा। जैसे दे रखा है स्वधन अर्थी। स्वधन अर्थी, जब हमने स्व बोला तो उसमें छोटा आ आया, समझ में आ रहा है? छोटा आ आया तो स्व के नीचे आ लिख लो, ठीक है? ये आ लिख लिया हमने। और अर्थी बोला तो इसमें भी छोटा आ आया। इन छोटा आ के बाद में अकॉर्डिंग टू द संधि, है ना, दीर्घ स्वर संधि, कि बड़ा आ बनेगा। हमने लिख दिया बड़ा आ, तो हमने कैसे बनाया इसको? स्वधन अर्थी क्या बना? ये स्व जो था इसमें आ ही है जो जुड़ जाएगा, मींस क्या होगा? स्वार्थी, स्वार्थी। आई बात समझ में? सेकंड देखो, मत धन अनुसार। मत धन अनुसार, मत जैसे मत बोला तो छोटा आ दिखाई दे रहा है हमें, और अनुसार तो छोटा बनेगा क्या? बड़ा। तो कर दो ना मतानुसार, ये मतानुसार हो गया, ठीक है? मत पर क्या लग गया? वो आ जुड़ गया, अनुसार वाला, ठीक है? इनके उल्टे भी आने चाहिए, आपको संधि विच्छेद भी आना चाहिए कि जैसे मतानुसार आ गया, कोई पूछे बताओ इसका, तो मत धन अनुसार, ठीक है? देव धन आलय, तो देव जैसे ही बोला तो छोटा आ दिखाई दिया, आलय माने बड़ा आ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो बनाया क्या? बड़ा आ ही बनेगा। मीन्स ये दोनों समान स्वर हैं और बड़ा आ ही बनेगा, ठीक है? इस संधि में समान स्वर ही आते हैं, कोई अलग नहीं आता, यही डेफिनेशन होती है इसकी। तो बना क्या? देवालय, देवालय, देवधन आलय था तो देवालय, ठीक है? ऐसे देखो सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, तो सत्य आ दिखाई दिया छोटा और आग्रह में बड़ा आ, तो बन क्या गया? बड़ा आ। तो सत्य धन आग्रह था तो बड़ा जो आग्रह लिख रहा है वो आग्रह जुड़ जाएगा, मीन्स सत्याग्रह हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा? सत्याग्रह, ठीक है? नेक्स्ट देख तो परीक्षा धन अर्थी, तो परीक्षा धन अर्थी में दिखाई दे रहा परीक्षा बड़ा आ, तो बड़ा आ ये है हमारे पास में, और अर्थी में छोटा आ ये रहा। बनने वाला क्या है? हाँ वही बड़ा आ ही बनेगा। तो बन क्या जाएगा? परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी, ठीक है? देखो आगे देखो, महाधन आत्मा। अब महा बोला तो बड़ा आ बोलना पड़ रहा है, तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ इजिकल टू क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा, ठीक है? हमने बोला था ना कि अगर एक स्वर है उसके साथ में हस्व स्वर, सेम स्वर अगर आ जाता है तो उसके साथ में क्या है? वो बड़ा ही बनेगा, ठीक है? ये डेफिनेशन है आपकी दीर्घ स्वर संधि की, यही आपके ब्रेन में चली जानी चाहिए।
तो बन के जाएगा बड़ा आ तो महात्मा, महाधन आत्मा। इसके संधि विच्छेद भी रिवाइज करना, जैसे महात्मा आ गया तो महाधन आत्मा, ऐसी सत्याग्रह तो सत्य धन आग्रह, ठीक है। संग्रहालय होता तो क्या होता, संग्रह धन आलय, संग्रह धन आलय। आई बात समझ में? देखो कवि धन इंद्र, तो कवि, अच्छा इसका एक और एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, जैसे हम पढ़ते थे विद्यालय, तो विद्या धन आलय, ये बहुत ज्यादा फेमस है वैसे इसलिए हमने बता दिया है, विद्या धन आलय विद्यालय होता है, ठीक है। इसको भी देख लेना, इसी में आता है वो भी। इसको देखो कवि धन इंद्र, तो कवि जैसे ही बोला तो छोटी ई आई, और इंद्र में छोटी ई आई तो बड़ी ई बन जाएगी, तो बना क्या, ये जो छोटी ई दिखाई दे रही थी यहीं पर डिफिकल्टी आएगी, ये छोटी ई आई बड़ी बन जाएगी आगे जाके, तो कवींद्र। ऐसे ही सची धन इंद्र, अब सची में बड़ी ई आ रही है, बड़ी ई, और इसमें छोटी ई, तो बनेगा क्या, बड़ी ई, तो बनेगा क्या, ये सचींद्र ही बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा रविंद्र, तो रविंद्र में बड़ी ई कैसे बनी, रवि धन इंद्र, रवि छोटी और छोटी बनी क्या, बड़ी, तो रविंद्र, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे नाम अपने नाम के अकॉर्डिंग आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। पूरा संधि सीखने के बाद हम सभी नामों की संधि विच्छेद कर सकते हैं। देखो अब देखो उ वाला केस, गुरु धन उपदेश, तो गुरु धन उपदेश, तो छोटा उ प्लस छोटा उ बना क्या, बड़ा उ, तो बना क्या, बड़ा उ है तो गुरु उपदेश, ठीक है। शंभु धन उपकार, शंभु हमने बड़ा उ बोला, तो बड़ा उ है और इसमें उपकार लग रहा है, तो बन क्या जाएगा, बड़ा उ, तो शंभु उपकार हो जाएगा, शंभु उपकार। आई बात समझ में? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देखो इसमें कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं है, बस आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है और इनके संधि विच्छेद करने का तरीका 3-4 बार रिवाइज करना है, बस आपको सभी संधि विच्छेद आ जाने वाले हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीजें आ जाएंगी। ये आपको बनाने संग्रहालय, ठीक है, ये कैसे बना, ये आपको बनाना है। तो ये रविंद्र है, ये आ वाला केस है, ये रविंद्र है, रजनीश है, ये भानुदय है और गुरुपदेश। आपको इनका संधि विच्छेद करना है, कैसे बना, हमने बोला था रविंद्र, तो रविधन इंद्र था, ये कैसे था, ठीक है। संग्रहालय कैसे हो गया, ठीक है, संग्रहालय की जगह तुम विद्यालय लिख लो, ठीक है, इसको छोड़ दो, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेना, आपसे नहीं बनेगा तो विद्यालय लिख लो, विद्यालय अच्छा है आपके लिए, ठीक है, विद्यालय लिख लेना, ये आपसे इजीली बन जाएगा। बाकी प्रैक्टिस आपको जो अच्छे खासे, हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि थोड़ा टफ लगेगा आपको, इसलिए नहीं दिया। तो विद्यालय, रविंद्र, रजनीश में बड़ी कैसे बन गया, ठीक है, भानुदय में बड़ा उ कैसे बना है, गुरुपदेश का आगे जाके क्या बनेगा, बड़ा उ ही बनेगा, ध्यान रखना। तो ये सभी आप कैसे, अगर आपने ये सीखा तो आप इनको इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाली जो संधियां हैं उनको रीड करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। टिल देन डू प्रैक्टिस। सो हम यहां पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट संधियों की। संधि कौन कौन सी है, वृद्धि संधि और गुण संधि की बात करेंगे। इससे पहले हमने दीर्घ संधि की बात कर ली है। देखो दीर्घ संधि, बच्चे दीर्घ संधि का मतलब दीर्घ संधि के फॉर्मूले में होता है, सूत्र भी होते हैं इनके, जैसे हम दूसरे चीजें पढ़ते हैं ग्रामर में, वैसे ही संधियां होती हैं। तो दीर्घ संधि में जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर्वदीर्घा, मीन सभी चीजें बड़ी बनती है। जैसे हमने पढ़ा था आ, ई, उ, ये सब बड़े बनते थे, वैसा ही फॉर्मूला होता है। वैसे ही देखो यहाँ पर फॉर्मूला है वृद्धि संधि का, वृद्धि रेचि, इनमें भी बड़ी चीजें बनती हैं, लेकिन ये कौन सी है, वृद्धि रेचि, बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है उसमें, ठीक है। पहले समझेंगे देन कंप्लीट करेंगे। जैसे कि छोटा और बड़ा के बाद, छोटा बड़ा के बाद छोटी ए या बड़ी ए आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, बड़ी ए हो जाता है, इसको बोलते हैं ए, है ना। देखो छोटी ए बड़ी ए जब हम लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं, और जब हम मात्रा लगाते हैं तो छोटी ए बड़ी ए करके लगाते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे ये मात्रा है एक ए और ये बड़ी ए का मात्रा है, ठीक है, मात्रा और उसमें लिखने में अंतर होता है, तो मेल से क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर ये ना आए तो कैसे होगा, छोटा आ बड़ा आ के बाद में ओ या ओ आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा। दो ही चीजें आती है इसमें, ए और ओ। वृद्धि संधि का
तरीका ये होता है कि इसमें चीजें बड़ी बनती जाती है, मतलब बड़ी का मतलब वृद्धि हो जाएगी उसमें, इसी का मतलब है वृद्धि संधि। ठीक है, तो बच्चे जो डिफिकल्टी खाते हैं वो किसमें होता है, उन्हें ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है किसमें, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि में। तो दीर्घ संधि अलग रखो, इसमें बड़े बड़े हुए आ ई उ, यहां पर वृद्धि हो जाएगी किसमें, शब्दों की मात्राओं में। तो वही चीज है, जैसे कि एक धन एक, तो हमने इसका स्वर निकाले क्या, एक, जैसे हमने एक बोला तो छोटा आ बाद में आया, छोटा आ, और यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, तो हमने देखा तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ध्यान रख, समझ में आया। तो ए बना तो हमने बोला एक धन एक, तो ये वाली मात्रा कहां पर चढ़ जाएगी, इसके ऊपर, तो बन जाएगा अकैक। अकैक। अब तुमने बोला कि सर यहाँ पर ए छोटी ए मात्रा क्यों लिखा है, तो बच्चे जब मात्रा लिखाएंगे ना तो दो मात्रा लिखी जाएंगी, मात्राओं का केस अलग होता है, इसमें मात्रा दो लिखी जाती है, तो यहाँ पर दो मात्राएं होंगी। आई बात समझ में, ये माइनूट चीज है बहुत ही। अब देखो यहाँ पर मत धन एक, अब हमने बोला था छोटी ए आए या फिर बड़ी ए आए, आ के साथ में आ प्लस ए आया, यहाँ पर आ आया फिर ए आया, छोटी ए आया बड़ी आए, बन क्या जाएगा, ए बन जाएगा, बड़ी ए लग जाएगी, मीन्स मात्रा लग जाती है अगले में जाके, तो मात्रा लग गई यहाँ पर, तो क्या हो गया मतैक्य। यहाँ पर देखो तथा प्लस एफ, तो तथा में कौन आ गया, बड़ा आ, और बड़ा आया तो यहाँ पर ए है, तो बन क्या जाएगा, बड़ी ए बन जाएगा। ठीक है, ए बन जाएगा, हालांकि ये ए लिखा हुआ है लेकिन आपको मात्रा का यूज करना है, मात्रा बड़े ए बनेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रखना है, तो क्या बन जाएगा, तथैव। ठीक है, तथैव। तो मैं इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर आपने ये ए कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि छोटी ए जब लिखते हैं तो बच्चे ऐसे लिखते हैं, बड़ी ए लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। जब मात्राएं लगा रहे होते हैं तो मात्राओं के केस में हम छोटी ए लगाएंगे तो वैसे, और बड़ी ए मात्रा लगाएंगे तो ए की मात्रा होती है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। नेक्स्ट देखो सदाधन एव, सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आने वाला, सदा में आ आया, आ और प्लस यहां पर आया ए, तो क्या बन जाएगा, ए। सदैव, क्या बन जाएगा, सदैव। ठीक है, अब यहां पर देखो कला प्लस ऐश्वर, कला धन ऐश्वर, तो क्या है, यहां पर आ लगा हुआ है और ये ए है, ए दिखाई दे रहा है, बड़ी ए है, तो बन क्या जाएगा, बड़ी मात्रा लग जाएंगी, तो कलेश्वर हो जाएगा। क्या बन गया, कलेश्वर। ठीक है, और वन धन औषधि, अपनी समझ के लिए आप इसमें मात्राएं लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको जो बेसिक मेथड होता है वो बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वन धन औषधि लिखा हुआ है, तो वन आ लगा हुआ है प्लस ओ लगा हुआ है यहाँ पर, तो आ प्लस ओ कौन बना देगा, बड़ा ओ बना देगा, तो बन क्या जाएगा, वनौषधि। ठीक है, वैसे यहां पर देखो महाधन औज, तो आ लगा हुआ है यहाँ पर महा, और औज लगा हुआ है तो बड़ा औ की मात्रा है, तो बन जाएगा महौज। ठीक है, महौज लगा यहाँ पर। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर है, अगर बड़ा आ के बाद में बड़ा ओ आ जाए, हमने क्या लिखा हुआ है, आया आ के बाद में, या तो आपके ए आए या फिर छोटा हो या फिर बड़ा हो आए, तो बनेगा क्या, ए बन जाएगा, ओ बन जाएगा, तो वही है, आगे बाद में बड़ा ओ आ जाए तो ओ बन जाएगा, तो महौषध। ठीक है, नेक्स्ट देखो गुण संधि, तो गुण संधि का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, गुण संधि का फॉर्मूला है कि आध गुणा। ठीक है, ये आध गुणा का मतलब आधे गुणों के तरीके से होता है ये सेंटेंस। कैसे कैसे बनते हैं इसके, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो आध गुणों की तरह रहता है, आधे गुणों की तरह। कैसे देखते हैं, जैसे कि यदि आ के बाद में, छोटा बड़ा के बाद में छोटी ई बड़ी ई या फिर उ या बड़ा उ या रेर आ जाता है, तो ए ओ अर आद हो जाता है। क्या हो जाता है, ए ओ अर, इसमें पूरा नहीं होता, इसीलिए बोला है आध गुणा। ठीक है, देखो सेंटेंस समझते हैं, इजी है, इसमें सभी नेम सीख जाएंगे आप बनाना, संधि विच्छेद कैसे करा जाता है। और दूसरी बात, जैसे ही आपने ये कंप्लीट करा है, ये आपको करने हैं कि लोकेशना कैसे हो गया, रमेश्वर कैसे हो गया, परमोषद कैसे हो गया, जलौज कैसे हो गया, इसका संधि विच्छेद आपको इसको पढ़ के करना है। ठीक है, यहां पर देख लो, तो यहां पर सुर धन इंद्र, जैसे हमने सुर बोला तो छोटा आ आया, तो छोटा आ लग गया, और इंद्र छोटी ई आया। देखो स्वर का चेंज होते जा रहा है, यहाँ पर आ प्लस ए था, यहाँ पर आ प्लस ई है, तो हर एक संधि बिल्कुल अलग अलग है, कोई सिमिलर नहीं है। वहां पर क्या होता था, जब हम दीर्घ संधि पढ़ रहे थे सिमिलर स्वर आते थे, यहाँ अलग अलग हैं, तो ध्यान रखना है। तो आ प्लस ई आएगा तो बन क्या जाएगा, ए, ये वाली ए बन गई, कौन बन जाएगी, ए बन जाएगी, तो क्या बना, सुरेंद्र। आ प्लस ई, जब हम आ प्लस ई को मिला के बोलेंगे तो बोलेंगे आई, तो आई ए बनती है वो। ठीक है, ऐसे पुष्प धन इंद्र, तो पुष्पेंद्र हो जाएगा, ये ए बन जाएगा। ठीक है,
आ प्लस ई निकला। ऐसे सुर धन ईश, तो आ निकला यहां पर और ई निकल आया, तो सुरेश, ये एक ही मात्रा लग गई सुरेश। यहां पर देखो छोटा बड़ा आ है रमाधन इंद्र, तो बड़ा आ प्लस ई बना क्या ए, तो रमेंद्र। ठीक है, राजा प्लस इंद्र, तो बड़ा आ प्लस ई तो क्या बन जाएगा, ए बनेगा, राजेंद्र बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे नेम होते हैं ऐसे, अगर आप बनाना चाहें तो। राका धन ईस, तो बड़ा आ प्लस ई, बड़ा आ प्लस बड़ी ई लिख लो यहां पर, तो क्या बन जाएगा, ए ही बनेगा, तो राकेश हो जाएगा। ठीक है, राका धन ईस। ऐसे यहां पर देखो पर धन उपकार है, तो बनेगा क्या, परोपकार। कैसे बना कि आ प्लस ऊ का कॉम्बिनेशन होगा तो ओ बन जाता है। गुण संधि जब भी आती है तो 3 शब्द याद रखना कि गुण संधि में ए ओ अर हो जाता है, बात खत्म, इतना ही होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर परोपकार हो जाएगा सूर्य धन ऊर्जा, तो आ के साथ में बड़ा ऊ आया तो बड़ा ओ बन जाएगा, ओ है ना, बड़ा ओ हो गया, तो सूर्य ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हित धन उपदेश, तो ये तो समझ में आ रहा होगा, हित धन उपदेश है तो बड़ा ओ लगा दो, इसमें बड़ा ओ लग जाएगा, ये ऊ हट के ऊपर ओ लग जाएगा, तो हितोपदेश हो जाएगा, आ प्लस ओ बन जाएगा, हितोपदेश। ठीक है, महाधन उत्सव है तो आ प्लस ओ है, आ प्लस ऊ है तो ओ बन जाएगा, क्या हो जाएगा, महोत्सव। ब्रह्मधन ऋषि, हमने बोला तो अगर रेरा आता है तो अर बन जाता है वो। ठीक है, ए ओ अर होता है, तो अगर किसके साथ में आ या आ के बाद में ई या फिर ऊ या फिर रेर आ जाता है तो रेर के बाद में अर बन जाता है रेर का। ठीक है, तो आ प्लस रेर तो क्या बनेगा, अर, तो ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि तो ब्रह्म ऋषि। ऐसे ही महाधन ऋषि तो महर्षि बन जाएगा, आ प्लस रेर। ठीक है, ये अर बनता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए बस, ये किस संधि से बिलोंग करते हैं ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है पूरी किसका, संधियों का। आप यहां से सीखेंगे अच्छी तरह से संधियां कंप्लीट हो जाएंगी। देखो ये आपको बनाने, नरेश नरधन ईश बन जाएगा, बहुत ही इजी है। कमलेश है तो कैसे बनाएंगे आपको बताना है, महेंद्र, महोदय, जलोत्सव, सप्तऋषि। ठीक है, ये आपकी वृद्धि संधि एंड गुण संधि का कंप्लीट वो है। आप अगर समझेंगे इसकी प्रैक्टिस, अगर ये समझ में आएंगे तो आप उनको कर लेंगे, ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है। तो इनकी प्रैक्टिस करिए, है ना, प्रैक्टिस करने के बाद आप इनको आराम से समझ सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यड संधि और अयाद स्वर संधि की। ठीक है, दोनों ही संधियां बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ में इतनी इजी नहीं आती हैं, आप अटेंशन देंगे तो एक बार में सब चीजें याद हो जाएंगी। तो बात करते हैं यड संधि क्या होती है। यड संधि का जो फॉर्मूला होता है वो इको यडिची होता है। इको यडिची का मतलब ये हो जाता है कि ई और ऊ जब आ जाते हैं, इन दोनों के साथ में जो भिन्न स्वर आएगा तो वो या और वा बनाता है। इस फॉर्मूले का मतलब ये हुआ। अगर हम बनाएं इसकी डेफिनेशन, तो यदि छोटी ई बड़ी ई या फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ और रेर के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई बड़ी ई का या हो जाता है और छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा हो जाता है, और रेर के साथ में वो रा बन जाता है। ये पता रहता है सबको, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, नहीं समझ में आया तो देखो अति और अधिक लिखा हुआ है, तो अति जब बोला छोटी ई आई और अधिक में छोटा आया, तो इन दोनों को जब साथ में मिक्सअप करके बोलेंगे तो या बनेगा, ई आ या बनेगा ना या। तो ये इसका मतलब यहाँ या बना है तो संधि में भी या बनेगा। कैसे, अत्यधिक बना। अब देखो एक नोटिस करने वाली बात यह है कि ये आधाता कैसे बना है, तो यही तो इस संधि की पहचान है कि ये आधाता कैसे बनाता है, क्योंकि जो व्यंजन आ रहा होता है उसके साथ में अगर या और भा बन रहा है तो वो आधा उसे उस व्यंजन को आधा बनाएगा। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये यड संधि है। तो अत्यधिक जब आ जाएगा तो अत्यधन अधिक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, जैसे कि यदि प्लस अपि दिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बनेगा क्या, यद्यपि बनेगा। बना क्या है, यद्यपि। ठीक है, बना कैसे, ई और ऊ, ई प्लस आ तो बन गया क्या, या बना। तो देखो यद्यपि बना। ठीक है, इसकी संधि विच्छेद एक्चुअल में क्या है, या प्लस ये दा लिखते हैं, ट्रेंड में ये दा लिखते हैं, पहले तो ये चलता था। ठीक है, क्योंकि दा के नीचे हलंत लगा हुआ है और बाद में या बना हुआ है। ठीक है, ई और आ का, तो इसीलिए क्या बन गया, ये यद्यपि। ठीक है, इसको अब ज्यादा लिखते हैं, पहले यही लिखा जाता था। ठीक है, मतलब व्यंजन के नीचे हम हलंत लगा देते थे, हलंत का मतलब होता है कि वो शब्द भी आधा हो गया। ठीक है, तो ये दा है ना, ये आधा बन गया। तुम्हारा ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए सर इसमें तो दादा वो आधा नहीं आया, तो आधा आया है, बस आपको नोटिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखो, इत धन आदि। अब इत धन आदि है, ई प्लस आ या बनेगा, तो बना क्या, इत्यादि। आपको देखना क्या है कि इसमें ई और आ बन के या बनाएंगे
और जो ता है वो आधा बन गया। बस ये नोटिस करने वाली बात है। नेक्स्ट देखो अति धन उत्तम। तो अति धन उत्तम में छोटी ई प्लस आ ऊ आया तो बनेगा या, ई के बाद में छोटी ई आए या फिर बड़ी ई आए, या बनेगा। डेफिनेशन देखो है ना, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो बना क्या अति उत्तम। अति उत्तम ऊ लगा हुआ है तो नीचे ऊ लग जाएगा। ऐसे ही ऊपरी ऊपर धन उक्त, तो ई प्लस ऊ तो बन क्या गया या, तो उपरयुक्त। उपरयुक्त अब ऊ लगा हुआ है तो सीधी सी बात है ऊ नीचे आ जाएगा, उपरयुक्त हो जाएगा। ठीक है। ने धन ऊन, अब ने माने छोटी प्लस बड़ा ऊ, तो सीधी सी बात है ने और ऊ बोल, नी और ऊ बोल के देखो, मतलब छोटी और ऊ बोल के देखो तो यू बन जाएगा। तो बना क्या न्यून। इसको यू भी लिख सकते हो। ठीक है, ऊ लग रहा है तो यू भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो प्रतिधन एक, तो बना क्या प्रत्येक, क्योंकि ई प्लस ए तो ई ए बन जाएगा प्रत्येक। सो प्लस अच, अब देखो ऊ प्लस आ, ऊ और बड़ा ऊ के साथ में हमने बोला था कोई भिन्न स्वर आएगा तो वा बन जाएगा, तो वही बनाना है। तो उआ बन गया स्वच्छ। स्वच्छ जो सा है वो आधा बन गया। पितृधन आ गया, ये ऋषि वाला है कि ऋर के साथ में कोई भिन्न स्वर आएगा तो रा बन जाएगा। पित्र आ गया, पित्र आ गया, मात्र आ गया, वो इसी का एग्जाम्पल रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो सुधन आगमन, सुधन आगत, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये वो है, आपको एग्जाम में मिलेगा। कौन कौन से आएंगे एग्जाम में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आते हैं। और वो इत्यादि वाला, ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही यदि संधि का अगर तुम्हें कुछ माइंड में बनाना है कि ये समझ लो इति धन आदि या फिर स्वागत। ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है सुधन आगत, तो उ प्लस आ बन क्या गया वाह, वाह। अब आ लग रहा था बड़ा तो वाह लग जाएगा। अनुधन एषण, तो क्या बन जाएगा उए, वहां पर एक ही मात्रा तो अन्वेषण। ठीक है, एक ही मात्रा। में धन आन, तो में आधा मा बनेगा, ध्यान रखना, तो और ई आ बन जाएगा या, तो म्यान। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, एचो यवा यावा, एचो यवा यावा। ठीक है, तो एचो यवा यावा का मतलब क्या होता है, इस संधि में आए आए और अब आव ये शब्द संधि में दिखाई देते हैं। कैसे देखो समझते हैं। यदि छोटी है बड़ी है या फिर छोटा हो बड़ा हो, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो जाए तो छोटी है बड़ी है का क्या हो जाएगा, क्रम से क्या हो जाएगा, ए और ए का अय, ए और ए का अय हो जाएगा। ठीक है, और मतलब छोटी ए का अय होगा और बड़ी ए का आय होगा, और छोटा हो और बड़ा हो का हो जाएगा आव। ठीक है, मतलब अब एंड आव यहां पर लिख लेना। छोटा ओ का होता है अब, समझ में आया। छोटा ओ के साथ में कोई भिन्न स्वरों का मेल हो जाएगा तो वो अब हो जाएगा। जो छोटा है उसके साथ में अब, जो बड़ा है उसके साथ में आव। नहीं आई बात समझ में, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो एग्जाम्पल देखो, चे धन अन, अब देखो छोटी ए प्लस आ आया तो बन क्या गया अय, तो अय बना है। मीन्स क्या बोला था, हमने बोला था कि छोटी ए और बड़ी ए यदि इन दोनों के साथ में स्वरों का दूसरे स्वरों का मेल हो जाता है तो छोटी ए का क्या हो जाएगा अय और बड़ी ए का आय। वैसे ही यहां पर हम छोटे ओ और बड़े ओ की बात कर रहे थे, तो छोटा ओ जो है उसके साथ में होगा अब, और बड़ा ओ जो होगा उसके साथ में होगा आव। ये आपको डिफरेंस निकालना होगा। तो ये होगा चेधन अन चयन, ए प्लस आ अय बना। नेधन अन, तो ए प्लस आ अय बना तो नयन, ए की मात्रा उसमें जुड़ गई नयन ए। ठीक है, ऐसे ही शेदन अन, तो ए प्लस आ नयन ओ शयन, ऐसे ही है, इसे मत रखना, ये बाद में करना है। नेक्स्ट देखो नैधन अक, जब डबल ए की मात्रा आ जाती है, हमने बोला बड़ी ए जब आएगी तो वो आय बनाएगी, तो ए प्लस आ तो ए बोलेंगे तो आय बनेगा, तो नायक हो गया। ये क्या बना नायक। गैधन अक, तो क्या बन जाएगा ए प्लस आ आई बनेगा, तो गायक। ऐसे ही गै धन इका, अब छोटी की मात्रा लग गई तो सीधी सी बात है, जब छोटी की मात्रा बनी है तो क्या लग जाएगा ए प्लस ई, तो आई लग जाएगा, मीन्स गाय का आई, क्योंकि छोटी की मात्रा लगी है तो क्या बनेगा आय तो बनेगा, लेकिन उसमें छोटी की मात्रा। ठीक है, मतलब आय ई छोटी की मात्रा। यहां पर देखो पौधन अन, छोटा ओ है और फिर आ लगा है तो सीधी सी बात है छोटा ओ के साथ में क्या बनेगा अब बनेगा। ठीक है, तो पौधन अन पवन, अब मतलब पवन, देखो प अब आ रहा है ना इसमें पवन। ऐसे कोधन अक, तो यहीं से डेफिनेशन बनाओ, कोधन अक तो क्या हो जाएगा कवक, कवक कवक बना। ठीक है, नेक्स्ट देखो छौधन इनी, अब छौधन इनी है, इसको बनाने में कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है।
अच्छा, छ बड़ा ओ की मात्रा तो आप बनेगा, छ प्लस ओ प्लस ई तो आप बनेगा, लेकिन छोटी ई आ रही है तो आप भी, मतलब छाविनी बनानी, छो धन ई नहीं तो मतलब छाविनी। पौधन अक, पौधन अक, अब ओ है प्लस आ है तो आप बनेगा, क्या बन गया, पावक। ये क्या है, पावक। ठीक है, ये दो हमने आपको निकाल के रखे हैं, ये आपको बनाने कैसे, इनका संधि विच्छेद आगे बनेगा, पौधन अन प्लस सौधन अन। ठीक है, दोनों ही ओ वाले हैं तो मतलब आप बनेगा आगे जाके, ये आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो जो आपको डिफिकल्टी लग रही है यड़ संधि और अयादि स्वर संधि में, इट विल बी इजी। ठीक है, बहुत मजा आता है इसको करने में, एग्जाम में कोई गलत नहीं जाएगा आपका कोई क्वेश्चन, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो आपको इसको नोट डाउन करना है, ओके, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी एग्जाम्पल है उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना, आप समझ जाएंगे इसका कंसेप्ट है क्या है एक्चुअली। ठीक है, ओके। सो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर व्यंजन संधि की एंड विसर्ग संधि की। दोनों को बिल्कुल ठीक तरह से समझेंगे कैसे कंसेप्ट है, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट संधि है बाकी संधियों से। इसमें आपको यहाँ पर जितने भी वर्ग हैं वो याद करने पड़ते हैं हिंदी के। जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं, व्यंजन संधि को पहले रीड आउट कर लेते हैं क्या है। जैसे व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर या फिर व्यंजन आने से अगर कोई परिवर्तन हो जाता है, कोई चेंज हो जाता है, तो उसे ही हम व्यंजन संधि बोलते हैं। मीन्स व्यंजन के बाद में कोई स्वर या फिर व्यंजन आ जाए और उससे कोई चेंज हो जाए तो हम उसी को बोलेंगे व्यंजन संधि। एग्जाम्पल जैसे कि सज्जन हो जाता है, उद्धार है, बागीश है, आदि। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा और ये आपको याद भी होना चाहिए। जैसे कि का वर्ग होता है, हमारे पास में 5 वर्ग होते हैं, और पांचों में कौन कौन है, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग एंड ता वर्ग एंड पा वर्ग। इसको बोलते हैं कच ततप वर्ग होते हैं, ये 5 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो हम कैसे बताएंगे, का वर्ग में क्या आता है, का ख ग घ और ये ड़ा, ऐसे ही च छ ज झ ये च। ठीक है, ये ट ठ ड ढ ड़, थ थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये सभी वर्ग आपको याद होने चाहिए। अगर ये वर्ग याद नहीं है तो आगे वाली जो संधियां हैं वो इन्हीं से बनती हैं। कैसे, देखो, लेट्स सी कि हमारे पास में एक संधि है दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। अब दिक के नीचे जो हलंत लगा हुआ है ना, इस हलंत का मतलब है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हलंत जब लग जाता है तो वो शब्द को आधा कर देता है, तो ये आधा का है। ठीक है, तो होता क्या है, व्यंजन संधि के रूल में होता क्या है कि जो वर्ग हमारे 5 होते हैं, तो उस पांचों वर्गों में कभी कभी नियम ये चलता है कि जो पहला वर्ड होता है ना, जैसे कि ये वर्ड है यहाँ पर का, अगर का आ गया है तो वो अगले अपने तीसरे तीसरे अक्षर से बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिक प्लस गज है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा दिग्गज, दिग्गज। आई बात समझ में, जो ये का था वो आधे गा में चेंज हो गया। ठीक है, ये रूल है इसका। ठीक है, रूल लिखवाया नहीं है, बता दिया है। तो कैसे बना है, जो फर्स्ट लेटर है वो तीसरे लेटर से चेंज हो गया, का वर्ग का। ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करें वाक धन ईस, अब वाक धन ईस है तो का किससे चेंज हो जाएगा, ये का गा से चेंज होगा, का बन जाएगा गा, मीन्स वागीश, और हलंत हट जाता है। ठीक है, हलंत को हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, अच धन अंत। अब अच धन अंत इसको कैसे बनाते हैं, हमारे पास में चावर्ग देखो, ये चावर्ग किससे चेंज होगा, एक मिनट यहाँ पर देखते जाओ कैसे चेंज हो रहा है। जैसे चावर्ग है तो चावर्ग को चेंज करते हैं हम अगले अपने थर्ड से, यही रूल लगता है, फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर से चेंज होगा, तो चा किससे हो जाएगा, जा से चेंज। तो वैसे ही बना क्या, अजंत, अजंत दिखाई दे रहा है ना, अजंत, ये जा बन गया। ठीक है, यही रूल है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसमें, इसीलिए आपको बनवा रहे हैं। जैसे कि आप दे रखा है शट धन आनंद। अब देखो शट धन आनंद है, टा के नीचे हलंत, मतलब एक दूसरी पहचान ये होती है, कुछ में व्यंजन संधि में हलंत मिल जाता है आपको। ठीक है, तो शट धन आनंद मतलब आधा टा है, तो हम टा वर्ग में जाएंगे, और ये टा वर्ग किससे चेंज होएगा बताओ, तो ये बनेगा इससे,
तो षडानन कर देंगे हम। बनाएंगे कैसे? ऐसे लिख लीजिए, षडानन। ठीक है, ये सेम ही रहेगा। ये क्या है? ये वही बन जाएगा आपका षडानन। ठीक है, इजी है। हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ हम वर्ग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वर्ग हमें याद है तो इजीली कर लेंगे। अब ये भगवत और प्लस है भगवत धन भजन, तो हम किसको बनाएंगे? ये ता किसमें चेंज होने वाला है? देखो, अब तावर्ग में आते हैं। तावर्ग कौन सा है? वैसे ही चेंज करते जाओ, ये रहा, चेंज हो जाएगा। तो ये बनेगा भगवद, भगवद भजन। ऐसा में इजी है, बहुत सारा इजी। ऐसे ये है सत धन भावना, तो वहां से हम चेंज कर लेंगे, ये ता किसमें बदल जाएगा? दा में, तो बनेगा सद्भावना। ओके, इजी है ये भी, तो इसमें ज्यादा बड़ी कोई डिफिकल्टी नहीं है, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अप प्लस, ये अप और धन जा लगा हुआ है, तो पावर कौन सा हमारा? पा किससे बदल जाएगा? तीसरे से, तो क्या बनेगा? पा का बा हो जाएगा। और बा भी कैसा होगा? आधा, अब्ज, इसको बोलते हैं अब्ज। अब्ज नहीं, इसको अब्ज बोला जाएगा, ये आधा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऐसे ही है अप धन दी। अप धन दी लिखा हुआ है, तो इसको कैसे बदलेंगे? एक मिनट रुकना, 2 मिनट। हाँ, यस, लेट्स सी। देखो, थोड़ा सा ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। देखो, अप प्लस दी था, यहाँ पर बात कर रहे थे, तो हम क्या बनाएंगे? बस वही जो दे रखा है आपका, उसको क्या चेंज कर देंगे? आधा दाम है। अरे जो पा वर्ग है वही रूल चल रहा है। कौन सा पा वर्ग है? ये वाला, ये जो पा वर्ग है, इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं? इसमें, और कुछ नहीं है। सेम रूल रहने वाले हैं, बिल्कुल ही सिमिलर है, लेकिन आगे जब रूल आएंगे तो बता देंगे, डिस्कस करेंगे उनकी। तो ये क्या हो गया? अवधि, है ना। इसको क्या बनाएंगे? अवधि में। ऐसे ही देखा रखा है वाक प्लस मय, वाक प्लस मय, वाक प्लस मथ नहीं है, वाक प्लस मय। अब देख, का क्या है? आधा है, तो हम अब इसको कैसे चेंज करेंगे? का को घा से चेंज कर लेंगे। अब तो बना सकते हो ना इजी तरीके से, तो वाग्मय, वाग्मय बन गया। ऐसे यहां पर आ जाओ, अब देखो तत् धनमय, ता कहाँ है? ये रहा। अब नया रूल लगने वाला है, तत् धनमय, तत् धनमय। अब ये जो ता है ना, ता वर्ग, अब ता वर्ग अपने पांचवे लेटर से चेंज होगा, पांचवे लेटर से। ये रहा पांचवा, पांचवे अक्षर से चेंज होगा। ध्यान रखना, जो बना रहे हैं सिर्फ वही रूल लग रहे हैं। ये पांचवे अक्षर से चेंज होगा तो क्या बनेगा? तन्मय। तो जब भी तुम्हें तन्मय नाम का लड़का मिल जाए तो समझ लेना उसको तत्, कैसा संधि विच्छेद होगा? तत् धनमय। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऐसे यहां पर है स्वच्छंद। अब देखो वाह, यहाँ पर वाह आ रहा है, कौन सा? वावट। तो वाह वाले, वाह कहां पर है? देखो, आ, अच्छा, यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन जब ये वाह आता है ना, तो यहाँ पर यर लव स बनता है, यर लव सा। ठीक है, एक अलग से आपके इनके लिख दिए जाते हैं, लेकिन होता क्या है उसे बता देते हैं हम। ये कैसे बनेगा? इसमें स्व लिखा जाएगा पूरा, और स्व पूरा लिखा जाएगा, और ये छ है ना, यहाँ पर आधा चा लेके आएगा। स्वच्छंद, स्वच्छंद, स्वच्छंद। ये कांग्या चा चम्मच, ये रहा, ये वाले, इस चा को वो ले आएगा। ठीक है, ये इसका रूल होता है स्वच्छंद। ठीक है, ऐसा कब जब भी आ जाए तो आप उसमें आधा चा लगाएंगे। देखो, अब दे रखा है विच्छेद, अब वे धन छेद, तो हम क्या बनाएंगे? विच्छेद, आधा चा लगाएंगे, विच्छेद। ठीक है, ये सिर्फ ये वर्ग से ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अलग से कर दिया हो। इसमें वर्ग आगे से, वो क्या नाम है उसका, लिखा जाता है, आपको हमने देखा, आपने देखा होगा, यर लव श श लिखा जाता है। ठीक है, तो यर लव जो आता है उसके अकॉर्डिंग भी वो चेंज होता है। तो हमें ऐसे पहले ध्यान रख लेना है कि इसमें जब भी छा दिख जाए तो आप चा लगा देना, बिना किसी उसके डाउट के। ठीक है, आपका जो संधि विच्छेद तो बिल्कुल ठीक जाएगा। जैसे कि अब दे रखो, ये दे रखा है सत धन चरित, तो सत धन चरित, ता कहाँ है हमारा? ता वर्ग ये रहा। अब देखो, अब नया रूल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब ये चा बन रहा है, जब भी एक अलग से व्यंजन बनता है तो ये आधा चा ले आता है, मीन्स ता अब चेंज होगा किससे? चा से, मीन्स चौथा वर्ग चेंज होगा दूसरे से, तो बनेगा क्या?
सच्चरित। देखो बना क्या है, सच्चरित। सच्चरित मीन्स ये जो है हमारा, जो अब ये जो ता है वो किससे चेंज हो रहा है, चा से। ये रूल है, कोई कोई इसमें वो नहीं बता रहे कि हम अपने आप से बना रहे हैं, इट इज अ रूल। जो हम शब्द पढ़ते हैं वही शब्द है इसमें। अब देखो चित धनमय। अब देखो चित धनमय है तो इसका हम कैसे चेंज करेंगे, ता है, सबसे ज्यादा ता ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अब ता है तो ता हम चेंज करेंगे पांचवें वर्ग से, तो क्या हो जाएगा, चिन्मय। चिन्मय, ठीक है। आप चाहो तो अंक की बिंदी लगा सकते हैं, लेकिन अब जब रूल है तो ना लगा सकते, ठीक है। ऐसे ही है यहाँ पर उत्धनज्वल। अब देखो जा आया था, चा आया था, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डबल जा लगाना है, उज्ज्वल। क्या बन गया, उज्ज्वल। उज्ज्वल डबल जा का साउंड दे देता है यहाँ पर, तो ये क्या है, ये संधि विच्छेद में जब भी जा आ जाए, चा आ जाए, छा आ जाए, तो हम आधा व्यंजन वहां पर ले आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, क्या है, उत्धन डयन। अब ता कहां पर है हमारा, ता ये रहा, ता वर्ग। अब देखो जब भी यहाँ पर डा आता है तो ये ता किससे चेंज होगा, बिल्कुल डा से चेंज होगा। कौन से वर्ग से, इससे, डा से। तो ये बनेगा उड्डयन। ये उड्डयन बना, समझ में आया। उड्डयन बना है क्योंकि हमारे पास में डा आया, तब हमारा शब्द बना उड्डयन। तो जब भी आपको संधि विच्छेद मिले उड्डयन का, तो बनाएंगे क्या, उत्धन डयन। समझ लो इसको बस, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, उत्धन लास। अब उत्धन लास है, अब इतना तो समझ में आ गया होगा, ता है तो ये एक ही शब्द होता है उल्लास। तो ला कहाँ है हमारे पास में, ला उसमें ही आता है यर लव शा, ठीक है। एक बार नोटबुक देखना, तो ये क्या बनेगा, उल्लास। ये समझ में आ रहे होंगे आधे आधे व्यंजन वाले, कैसे उल्लास बन रहा है, कैसे विच्छेद बना, कैसे उड्डयन बना, ठीक है। तो वही जोड़ते हुए जा रहे हैं, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो जैसे आया सत धन जन, तो अब बिना देखे थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखो क्या बन सकता है, तो सज्जन बनेगा। क्या बनेगा, सज्जन। ठीक है, क्या बना हमारे पास, सज्जन में। ये जो जा है वो कितनी बार चेंज हो गया, दो बार में, चा छा जा, ये रहा जा। तो ये जा लग रहा था, इसमें आधा जा और ऐड हो गया, क्योंकि ये ता किसमें चेंज हो गया, आधे जा में, ठीक है। यही तो व्यंजन है। अब ऐसे यहाँ पर दे रखा है उत्धन हार, तो हम क्या बनेंगे इसको, उद्धार, ठीक है। ये क्या बना, उद्धार, क्योंकि ये जो उत था ना, वो दा में चेंज हो गया। ये ता है वो किस में चेंज हो गया, ता है वो दा में, तीसरा वाला रूल, पहला लेटर तीसरे से चेंज होगा। ऐसे यहाँ पर है परि प्लस नाम। अब परि प्लस नाम है तो सीधा सा आप चेंज कर सकते हो, ना किस में चेंज होगा, परिणाम। परि प्लस नाम, ऐसे प्रणाम होता है, ठीक है। प्रधन नाम तो प्रणाम हो जाता है। ऐसे नेक्स्ट देखो, समधन मान। अब समधन मान इजी सा कॉन्शियस में दिखाई दे रहा होगा कि ये सम्मान ही हो सकता है और कुछ नहीं है, मतलब डबल मान आएंगे। तो व्यंजन संधि बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ऐसे यहाँ पर उत्लेख, तो उत धन लेख है तो क्या बनाएंगे, उल्लेख। हमारे पास में ला दो बार क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, आधा ला और पूरा ला, क्योंकि ये ता किसमें बनेगा, आधे ला में। यही व्यंजन संधि होती है। ऐसे यहाँ पर है सु और समा। अब देखो कभी आपने सुषमा नाम देखा तो उसमें ऐसा आता है, तो व्यंजन के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, अच्छा वाला व्यंजन आएगा जो आता है, तो क्या बनेगा, सुषमा। ऐसे यहाँ पर वे धन शाद, तो क्या बनेगा, विषाद, ठीक है। आई बात समझ में इतनी। ये आपको बनाना है, ये कैसे बनेंगे, ये सभी इसी से रिलेटेड है और बहुत इजी है। जैसे कि सदगुण दे रखा है तो सतधन गुण बन गया। जगन्नाथ, जगन्नाथ कैसे बनेगा, डबल ना आ रहा है तो जगत धन नाथ। ऐसे दे रखा है तल्लीन, तो तल्लीन कैसे बनेगा, आप बनाना, वैसे तो सिंपल ही है, तत धन वो हो जाएगा आगे, तो तत धन लीन। ओके, प्रणाम दे रखा है तो प्रणाम वाला भी कराया था, सिंपल है। सम्मति देख लेना, इसको बनाना, ठीक है, बहुत ही इजी है। संघार, संघार से रिलेटेड भी है। विषम देखो कितना अच्छा है, वे और फिर आगे कौन सा सा आएगा, वही है, अभी वाला करा है, ठीक है। सब इजी है, आपको करना है ये, ठीक है। उसमें सदगुण रिपीट हो गया है तो एक ही करना है आपको। अब देखो इसको समझ लो, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि भी कहीं ना कहीं ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से, और एक समझ लिया तो आपको दूसरा आ जाएगा। ये थोड़ी मात्राओं में आ जाती है ना, कैसे देखो, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि होती है।
मीन्स विसर्ग के बाद, विसर्ग देखे ना कभी कभी हमने सेंटेंस के बाद में, जैसे अतः वर्ड होता है तो अतः में जो है जो लग रहा है वो कौन सा विसर्ग है। तो विसर्ग के बाद में स्वर या फिर व्यंजन आने पर जो विसर्ग में जो विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, वही विसर्ग संधि होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास में क्या है, निराहार, निष्ठुर, निश्चित, ईटीसी। ये कैसे बनते हैं ये देखना है हमें। देखो नेहधन आहार, तो नेहधन आहार और क्या हो सकता है, नेह को हम ये जो हमारे पास में कौन है, ये अंकी बिंदी किसमें चेंज हो जाएंगी, निराहार, ये आ रा ले आएंगे अपने आप ही, क्या बना देंगे विसर्ग लेके, तो ये निराहार, निराहार। अच्छा मान लीजिए आपके पास में संधि विच्छेद आ गया एग्जाम में, तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सी संधि है। अरे इसमें तो सभी में विसर्ग रहता है, तो विसर्ग से इजीली पहचान सकते हैं कि ये कौन है, विसर्ग संधि है। और ऊपर वाली में हलंत मिल जाते हैं, ज्यादातर मोस्टली ऑफ जगह पर आपको हलंत मिल जाएंगे, तो आप पहचान लेंगे वो व्यंजन संधि है। दोनों में, सभी संधियों में हिंट्स होती हैं, बट हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं होती। इसीलिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, इनको देख लेना अच्छी तरह से, रिवाइज, ठीक है। अब देखो ऐसे ही है मन धन, मन है धन योग। अब मन है धन योग है तो क्या बनाएंगे इसको, मनोयोग, ठीक है, ये बनेगा मनोयोग, क्योंकि जो मन है ये ओ में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये रूल है इसका। निर्धन धन, तो क्या होगा निर्धन, आपने वर्ड सुना होगा निर्धन, किसमें चेंज हुआ, निर्धन में। नेक्स्ट देखो तपह धन भूमि, तो तपह धन भूमि है तो क्या शब्द बन सकता है, तपोभूमि, तपोभूमि, ठीक है। जो जो बना रहे हैं बस उस पर ध्यान देना, ठीक है। अब नेह धन आशा है, तो नेह धन आशा किस में चेंज होगा, नेह धन आशा है, तो जब भी ये जो अंकी बिंदी आती है तो वो किसमें, अपने एक अच्छा वर्ड लेके आएंगे, मीन्स निराशा, निराशा, ठीक है। बहुत इजी है, बस हमें इनको क्या करना है, एक बार अपने ब्रेन में अच्छी तरह से रिपीट कर लेना है, हमें प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसी है दो धन बल, अब दो धन बल क्या हो सकता है, दुर्बल, ठीक है, दुर्बल, ठीक है। अब देखो मीन्स इनका नियम ये होता है कि अगर अंकी बिंदी बीच में आ रही होती है शब्दों के बाद में, तो क्या होता है, अपने उनके अकॉर्डिंग, मात्राओं के अकॉर्डिंग हम मात्राओं का शब्द बनाने के लिए, उपयुक्त शब्द बनाने के लिए हम उनका यूज करते हैं, तो वही नियम होता है इनमें, ठीक है। देखो जैसे कि निहधन चल, अब निहधन चल क्या हो सकता है, ये ये जो निहधन चल दे रखा है ये हो क्या सकता है, तो निहधन चल क्या हो सकता है, निश्चल, निश्चल, तो सा बन जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऐसे ही दे रखा है निर्धन छल, तो क्या बन सकता है, निश्चल, निश्चल, है कितना इजी है, टेढ़ा लग गया थोड़ा, निश्चल। नेक्स्ट देखो निर्धन फल, तो क्या हो सकता है, निष्फल। अब निष्फल में कौन सा सा आता है ये आपको देखना पड़ेगा, हम तो लगा देते हैं निष्फल, ठीक है, ठीक है, ये वाला लग जाएगा, कौन सा सपेरा वाला है, ठीक है, तो निष्फल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लो नमय धनते, सबसे ज्यादा पूछने वाला एग्जाम में जो आता है वो आता है नमय दे, नमय धनते, इसको ही हम करते हैं नमस्ते, तो इसका क्या बनतेगा, नमस्ते, ठीक है। नेक्स्ट देखो निर्धन तेज, तो क्या बनता है, निस्तेज, ये सा में चेंज हो जाता है। ऐसे ही दे रखा है नेक्स्ट दो धन साहस, तो दो धन साहस का मतलब दुस्साहस, ये सा में चेंज हो गया, देखो। नेक्स्ट देख लो निर्धन रस, निर्धन रस, अब इसको देखना जरूरी है क्योंकि ये जो बन रहा है छोटी की मात्रा, ये बड़ी में चेंज होगी, नीरस। ऐसी है निर्धन रोग, तो निरोग, निरोग नहीं निरोग, ठीक है, बड़ी की मात्रा। ऐसे ही है रज, रजय धन कड़। अब देखो कुछ ऐसे हमारे पास में संधि विच्छेद होते हैं जो अपवाद भी होते हैं, तो रजय धन कड़ कैसा रहेगा, रजय धन कड़ ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तुम सोचो सर इसमें तो ऐसे ही आ गया है, तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं यहाँ पर, अपवाद भी होते हैं, जैसे कि एक और एक अपवाद लिखा दें तो ये रहा, ये ऐसे ही लिखा जाता है दुख, होता क्या है दो धन ख लिखा रहता है, तो दुख ऐसे ही लिखा जाता है। उसमें क्या आता है, उसमें संधि विच्छेद बिल्कुल ऐसा ही आता है, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं रहता, तो ये भी एक अपवाद है हमारे यहाँ पे इस संधि का, ठीक है। नेक्स्ट देख लो नमय धन कार, तो क्या बन जाएगा, नमस्कार, ठीक है, आई बात समझ में।
तो ये काफी आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है बस। इनके एग्जाम्पल नहीं दिए, देने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेनी है, और इनकी प्रैक्टिस करने के बाद में आपको संधियां कंप्लीटली आ जाएंगी। ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है बाकी सब में। अगर आप थोड़ी सा ब्रेन लगाएंगे इस पर कि बन कैसे रहे हैं, तो इजीली आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और इन्हीं से रिलेटेड जो भी हमने लिखा है, इन्हीं से रिलेटेड आपका, रिलेटेड ही नहीं, इन्हीं में से आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। सो इसीलिए आप क्या करें, इनकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से, कैसे बन रहा है, एक ही बार याद करना है, बाकी सब ये जीवन बीमा पॉलिसी जैसा हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस, ओके, एंड फर्स्ट यू नीड टू राइट योर नोट्स, ओके।